और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव चल रही हैं और इसके तहत आज हम पहुंचे हैं गांव बड़ोपड़ के अंदर। और जहां पर डोर टू डोर अभियान के तहत ज्योति कंडेला जी का काफ़िला मिला, हज़ारों की तादाद के अंदर उसकी उनके पीछे लोग थे। तो और उस काफ़िले के अंदर हमें जो गांव के सरपंच रह चुके हैं जोगिंदर जी मिले। तो मिलते हैं जोगिंदर जी से और करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमुख समाज सेवी और गांव बड़ोपल से सरपंच रह चुके जोगिंदर जी। तो जानते हैं इनसे कुछ। नमस्कार जोगिंदर जी। नमस्कार जी। सर जी, जैसे कि हम चुनाव कार्यालय के अंदर पहुंचे ज्योति जी के, तो उनके डोर टू डोर अभियान के दौरान देखा कि हज़ारों की तादाद के अंदर उनके साथ काफ़िला था। और हमारी कुछ समर्थकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तरफा माहौल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो हमारे कैंडिडेट हैं, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बधाइयाँ देता हूँ। राम राम सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को। रही बात हमारे कैंडिडेट की, तो एक युवा और शिक्षित उम्मीदवार जो हमारे बीच में आए हैं, ज्योति कंडेला जी, तो उनका गांव में बहुत ही बढ़िया जो धुआंधार प्रचार चल रहा है और भरपूर सहयोग जो 36 बिरादरी का मिल रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। ये इलेक्शन ही एक तरफा है। जो गांव बड़ोपल की जनता है वो पिछले जो 10 साल में 15 साल में विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए और एक शिक्षित उम्मीदवार को देखते हुए बहुत ही अधिक वोटों से विजयी बनाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जीत पक्की है इस बार ज्योति जी की? बिल्कुल जी। जोगिंदर जी, एक चीज़ देखी गई है कि जैसे महिला उम्मीदवार हैं और जीतने के बाद चूल्हे तक ही सीमित रह जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारी जो उम्मीदवार है ज्योति कंडेला जी, वो बीए पास हैं, ग्रेजुएशन की हुई है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो चूल्हे तक या घर तक ही सीमित रहेंगे। वो हर एक मीटिंग में और हर एक जगह गांव की समस्या उठाएंगे और गांव में विकास कार्य करवाएंगे। मतलब आपको लगता है कि जीतने के बाद उनको उनका परिवार इतनी इजाज़त देगा कि वो गांव की समस्याओं को उठा सकती हैं? जी देखिए, पहली बात तो परिवार ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। तो पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार है, तो इजाज़त क्यों नहीं देंगे, वो उनके साथ खड़े रहेंगे। इजाज़त का तो ऐसा है जी कि इस बार जैसे आपकी जो सरपंची है वो महिला के अंदर है, तो कुछ लोग कह देते हैं कि मजबूरी है महिला को आगे लाना और उसका जो प्रतिनिधि है वो आगे के कार्यभार को संभालता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्हें आगे आने का मौका मिलता है तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 10 से 20 लोगों के बीच बोलना पड़े या बड़े बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़े तो वो कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी भी आपने देखा होगा कि प्रोग्राम था डानियों में, तो 20-50 महिलाएं थी वहाँ, उनके बीच में भी बोले हैं। और अगर कहीं अफसरों से बात करने की बात आती है या गांव का कोई मुद्दा उठाने की बात आती है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने शिक्षित उम्मीदवार हैं तो जोर शोर से मुद्दा भी उठाएंगे और विकास कार्य भी करवाएंगे। जी, जैसे हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी तो कहते हैं कि पहले के जो सरपंच रहे हैं उन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम हैं जो अभी करवाने बाकी हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो काम करवाने बाकी हैं उन्हीं को देखते हुए हमने जो समर्थन किया है ज्योति कंडेला जी का, तो हमारी यही इच्छा है कि जो विकास कार्य हम नहीं करवा सके, क्योंकि पीछे 3 साल की सरपंची मिली थी, 2 साल कोरोना खा गया था, तो इसलिए ही हमने एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को समर्थन किया है और उनके साथ खड़े हैं कि जो काम रह चुके हैं, जैसे जल निकासी की मेन समस्या है वो है, और केंद्रीय विद्यालय जो बनना है खुल चुका है हमारे, उसकी बिल्डिंग बननी है वो है, इसलिए ही हमने एक पढ़े लिखे हुए उम्मीदवार का समर्थन किया है। जी, हमारी 1-2 लोगों से बात हुई थी तो कहते हैं कि इनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, इसके बावजूद इनको जो इतना सहयोग मिल रहा है वो आपके विकास कार्यों को देखते हुए मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे जी आप? जी ऐसा देखो, आपकी बहुत बढ़िया सोच है और जो कह रहे हैं उनकी भी सोच है। हमें एक उम्मीदवार में दिखा कि विकासशील है और सोच विकासशील है उनकी, इसीलिए हमने सबने मिलके गांव से राय लेके और उन उम्मीदवार का हमने सहयोग किया और
पूर्ण सहयोग किया है और उनके साथ खड़े हैं। मतलब आपको पूरा विश्वास है कि जो जो खूबियाँ आपने उनके अंदर देखी हैं उन पे वो खरा उतर पाएंगी? जी 100% खरा उतरेंगे और गांव के विकास में 4 चांद लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इनके समर्थक भी बैठे हैं, जो उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। आप एक युवा हैं जी, और गांव के अंदर आज के टाइम युवाओं को आगे लाने का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ज्योति जी युवाओं को आगे लाने के लिए क्या क्या कर सकती हैं? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। पहले भी काम गांव के अंदर युवाओं के लिए बहुत बढ़िया, नशे के लिए एक तो बढ़िया टाइम टाइम पे जो खेल का आयोजन करा रहे थे सरपंच साहब, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय ले हैं शिक्षा के लिए। और स्वास्थ्य की तो बात ही क्या है कि स्वास्थ्य के अंदर बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है और गर्ल्स का स्कूल है सब। नहीं, ये तो देखो हमारी 2-4 लोगों से बात हुई थी, तो वो कहते थे कि पिछले 10-15 सालों के अंदर काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण कुछ कमियां रह गई थी। तो उनको आगे बढ़ाने में ज्योति जी का क्या योगदान रहेगा? क्या उनकी मतलब जो उन्होंने अपनी तैयार की है लिस्ट, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबसे ज़्यादा तो खेल के तरफ रुझान रहेगा। हमारा स्टेडियम बनेगा गांव के अंदर बहुत बढ़िया। खेल में बच्चे युवा जाएंगे तो नशे से बिल्कुल दूर रहेंगे। धन्यवाद जी। क्या आपको लगता है कि ज्योति जी जो बच्चे कुछ कार्य हैं उनको आगे बढ़ा पाएंगी पूरा करने में? ज़रूर सर, क्यों नहीं बढ़ा पाएगी। पढ़ी लिखी उम्मीदवार है और जो भी गांव के लोग उनके पास जाते हैं, मिलनसार है, वो जा रही है, डोर टू डोर उनका अभियान चल रहा है, उनमें वो पूरा सहयोग कर रही है। जी, आज आप युवा हैं और आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या प्लान है? ज्योति जी का क्या प्लान रहेगा आगे इसको नशे के बारे में? नशा से है जी, कुछ एक युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, मोस्टली इससे अवेयर हो चुके हैं। जैसे स्कूल है और है, जैसे पिछले प्लान में भी क्या था, अभियान चल रहे थे, इस बार और ज़ोरों शोरों से चलेंगे। ज्योति जी का ये कहना है कि और ज़ोरों शोरों से अभियान चलेंगे, नशा मुक्त हो जाएगा। बड़ोपड़ वैसे नशा मुक्त ही है लगभग हमारा। धन्यवाद जी।